हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सोनू सक्सेना। आप देख रहे हैं अभी ट्रिपल सी क्लास। आज की इस क्लास में मैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बताऊंगा, जो कि टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो कि आपके केंद्र और राज्य के सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कि वैसे बेसिकली आपका ट्रिपल सी का क्लास है, बट ट्रिपल सी के साथ साथ मैं आपके अन्य कंप्यूटर एग्जाम और अन्य एग्ज़ाम के रिलेटेड मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो कि केंद्र और राज्य के जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं सब में पूछे जाते हैं मेमोरी से रिलेटेड। ठीक है, तो आप अगर नए रहा करिए तो सेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर किया करिए, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। आपके लिए काफ़ी मुझे मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी क्वेश्चन को एनालिसिस करना पड़ता है, और नए नए क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम में या अन्य कंप्यूटर एग्ज़ाम में या कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उनके बारे में मुझे एनालिसिस करके तब जाके मैं आपको इस वीडियो को प्रोवाइड करवा पाता हूँ, तो काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। मैं आपसे बस कुछ नहीं मांगता, कोई पेड क्लास नहीं है, बस एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आपसे कहता हूँ। लास्ट में कमेंट करके आप ज़रूर बता दिया करिए आपको ये क्लास कैसा लगा, जिससे मैं आगे और आप भी आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ, क्लास बना सकूँ। तो चलिए आज की क्लास में स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दिया है कि आपका सीडी यहाँ पे सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है ना। सब सारे क्वेश्चन आज मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी से ही रिलेटेड है, जो कि टॉप एमसीक्यू हैं, और 25 क्वेश्चन है आज के इस क्लास में। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है सीडी रोम का पूरा नाम क्या है। तो आप जानते हैं, आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा मेमोरी के बारे में, कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, देखिए कंप्यूटर में जो मेमोरी होता है वो दो प्रकार की होती है। अगर आप थ्योरी क्लास पूरा डिटेल में चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए पूरा डिटेल क्लास बना दूंगा, थ्योरी क्लास बना दूंगा। ये एक जो रिवीजन क्लास है, ठीक है। तो देखिए मेमोरी जो कंप्यूटर में होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, क्या कौन सी प्राइमरी, और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। थोड़ा शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ। प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, या इसे इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी को जो कंप्यूटर सीपीयू के अंदर लगा होता है उसे प्राइमरी या इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। जैसे ये दो प्रकार की होती है, एक होता है रैम, क्या होता है, एक रैम होता है, एक रोम होता है। प्राइमरी मेमोरी के अकॉर्डिंग रैम और रोम। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। देखिए ये दोनों मेमोरियाँ जो है, इसमें ये देखिएगा रैंडम एक्सेस ये अस्थायी मेमोरी है, कौन सी, अस्थायी, और रोम जो है अस्थायी मेमोरी है। दूसरा जो होता है सेकेंडरी मेमोरी, ये कंप्यूटर सीपीयू के बाहर से जोड़े जाते हैं, जैसे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया ना, ये सब कंप्यूटर के सीपीयू के बाहर से जोड़े जाते हैं, इसलिए इसे एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, और मेमोरी का काम होता है किसी भी डाटा या सूचना को, इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर में सेव करना, ठीक है, सुरक्षित रखना, जिससे हम भविष्य में दोबारा से उसे यूज कर सकें, देख सकें। ठीक है, तो ये काम होता है कंप्यूटर मेमोरी का, एक स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्लास पे। तो देखिए ये पूछ रहा है कि सीडी रोम का पूरा नाम क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका पूरा नाम होगा। ठीक है, हाँ, सीडी रोम का। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है, यानी कि एक मेमोरी का प्रकार नहीं है, वो कौन सा नहीं है ये आपको गेस करना है। सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, सर्वर, ऑप्टिकल। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेमोरी का प्रकार नहीं, वो सर्वर होता है। क्या होता है, सर्वर। सर्वर देखिए यहाँ पे तीसरा दे रहा है आपको सी। सर्वर जो होता है कंप्यूटर इंटरनेट में यूज होता है। ठीक है, सर्वर का प्रयोग इंटरनेट में यूज होता है। सर्वर जो होता है कंप्यूटर इंटरनेट का आत्मा होता है। जैसे आप देखेंगे सर्वर डाउन चल रहा होता है ना, तो उस टाइमिंग आपका इंटरनेट नहीं चलता है, एक्सेस नहीं होता है, तो सर्वर जो होता है ये मेमोरी नहीं है। ठीक है, बाकी सब है। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है तीसरा, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है। अस्थायी, स्थायी नहीं, अस्थायी रूप से तो कहाँ पे स्टोर होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था अस्थायी और अस्थायी मेमोरी के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली मैं आंसर पे चलता हूँ, ये हो जाएगा रैम।
मैंने अभी आपको बताया था कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है ये कौन सी मेमोरी के अकॉर्डिंग आता है, रैम। ये इंटरनल मेमोरी के अकॉर्डिंग आता है, किस मेमोरी के, इंटरनल रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है। इसमें डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, जैसे लाइट कट जाएगा तो आपका डाटा भी इरेज हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। अगर सेव कर देते हैं रैम से रोम में चला जाता है, लाइट कटे या ना कटे तब भी आपका डाटा सिक्योर सुरक्षित रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा ये अस्थायी है और रोम जो होता है ये अस्थायी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें डाटा लाइट कटने के बाद भी सुरक्षित रहते हैं रोम में, जो कि रैम में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, रैम। चलिए चलते हैं आज के क्लास के 4th क्वेश्चन पे। कह रहा है कि कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, तो क्या होगा इसका पूरा नाम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कहाँ पे आपको दे रहा है, बी में दे रहा होगा, ठीक है, इसका आंसर बी होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए ऐसे आप अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, इसमें हिंदी में टाइपिंग हुआ है, रैंडम DOMACCESS एक्सेस मेमोरी, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं 5th पे। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। यानी कि आपके कंप्यूटर में जो डाटा को सुरक्षित रखता है, सेव करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा चुंबकीय टेप, डिस्क, ये भी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ए बी दोनों, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं हार्डवेयर क्या है। आपको कई एग्जाम में पूछा है कि हार्डवेयर क्या होता है। यहाँ पे देखिए मैं आपको मार्किंग कर दिया हूँ। हार्डवेयर का एक डिफिनीशन है, आप याद कर लीजिएगा। कंप्यूटर पार्ट्स वी कैन सी एंड टच एंड फीलिंग इज कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के वे भाग जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। एग्जाम्पल में अगर आपसे पूछेगा हार्डवेयर का एग्जाम्पल, तो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, ठीक है, प्लॉटर, स्लॉटर, यानी कि जितने भी कंप्यूटर पार्ट्स हार्डवेयर होते हैं ना, डिवाइस होते हैं, उसे बोलते हैं हार्डवेयर, जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है, ठीक है, क्या कहलाता है? देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आगे पीछे हो गया है ABCD का जो आपको ऑप्शन दिया है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या होगा? बी हो जाएगा। आप देख रहे हैं बी यहाँ पे है, चिप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन का बना होता है चिप। IC आप देखे होंगे, रिलेटेड कर रहा है। IC जो होता है ये सिलिकॉन मटेरियल का बना होता है, जिसके फाउंडर जनक आप बोल सकते हैं IC के कौन हो सकते हैं? IC का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ये आपकी तीसरी पीढ़ी में आया था चिप, ठीक है, जिसके फाउंडर थे JS किल्वी, ठीक है, लिख लीजिएगा, कॉपी पेन लेके जरूर बैठा करिए, हमेशा मैं आपको बताया हूँ। चलिए आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव क्या है? तो इसका डायरेक्टली आंसर पे चलता हूँ। PD का मतलब पेन ड्राइव। तो 7वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। तो PD का पूरा नाम होता है पेन ड्राइव। क्या होता है? पेन ड्राइव, DRIVE ड्राइव, ठीक है। ये एक्सटर्नल मेमोरी होता है। कौन सा? जो CPU के बाहर से जोड़ के सूचनाओं का हम आदान प्रदान करते हैं ना, सूचना को, किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल को अपने मेमोरी में रख सकते हैं, PD में रख सकते हैं, PD से कंप्यूटर में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 8 क्वेश्चन पे कह रहा है कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है कैश मेमोरी का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। देखिए मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या होगा? बी हो जाएगा 8वें का। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 9 पे। कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे होना चाहिए था, यहाँ दासरे लिखा हुआ है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे दूसरे, ठीक है। ऐसे आप मात्रा लगा दीजिएगा, यहाँ देखिएगा दूसरे,
ठीक है, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण होना चाहिए था, अतरण लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, अंतरण कहलाता है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। ठीक है, ये अंतरण जो होगा आपका हो जाएगा डायनेमिक डाटा एक्सचेंज, यानी कि ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 10 पे। कह रहा पेन ड्राइव है। व्याख्या देखिए, कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में डाटा का हस्तांतरण डायनेमिक डाटा एक्सचेंज कहलाता है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी। क्या होगा? सी हो जाएगा भैया। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारण इकाई। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 कह रहा है रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। रजिस्टर एक मेमोरी भी होता है ना, रजिस्टर मेमोरी। तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, रोम या ईपी रोम में। ठीक है, तो ये आंसर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। रजिस्टर जो मेमोरी में कह रहा उच्च गति स्मृति तत्व है स्थित होता है। आते हैं आज की क्लास के 12 क्वेश्चन पे। रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिमिक है। तो कह रहा है रियूजेबल एक होता है ऑप्टिकल स्टोरेज का एक एक्रोनिम है। ठीक है, तो क्या है? 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, सी डी ना, और आपका आर डब्ल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है तेरा कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है। तो कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी कौन सा होता है भैया, आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, पहला हो जाएगा रोम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, इसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, रोम होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कह रहा है सीडी पर आप कर सकते हैं। सीडी पर क्या कर सकते हैं? अभी हमने आपको बताया था, सीडी का पूरा नाम क्या होता है। सीडी का अगर आपसे पूरा नाम पूछेगा तो कंपैक्ट डिस्क, क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, तो गेस करिए। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। देखिए यहाँ पे पढ़ना और लिखना दोनों काम हम कर सकते हैं। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा कि 15 क्वेश्चन 15, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है। यानी कि कह रहा है फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देना, डाटा यथावत रहता है। कहाँ पे रहता है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है SBI ना, कलर 2001 में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। तो हमने आपको बताया है केंद्र और राज्य के जितने भी कंपटीशन लेवल है सब में आपके पूछे जाते हैं, और टिप्पणी के एग्जाम में तो सारे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे ना। टिप्पणी का पूरा नाम होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अगर आप टिप्पणी की तैयारी कर रहे हैं और अन्य कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर देखिए, पूरा वीडियो को अच्छे से देखिए। बाकी सारे वीडियो को मैं प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ 1 बाय 1 करके, इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लासेस हैं, आप 1 बाय 1 करके देख लीजिए। अभी तक मान के चलिए 55-56 को क्लास में आपके लिए प्रोवाइड कर चुका हूँ, सारे क्लास प्लेलिस्ट में हैं, देख लीजिए पूरे अच्छे से। आपका टिप्पणी और अन्य कंप्यूटर एग्जाम और अन्य कंपटीशन एग्जाम में भी ना सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देख लीजिएगा। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। देखिए यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, तो कहाँ पे सेव हो जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज में। ठीक है भैया, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है, एक्सेस टाइम या समय है, सबसे कम समय में ना कौन सा एक्सेस कर लेता है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, कैश मेमोरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत कम ही समय में क्या करता है, आपके सूचनाओं को, डाटा को एक्सेस कर लेता है ना। तो ये हो जाएगा कैश मेमोरी। चलिए आते हैं 17 पे। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी तो किस पे निर्भर करता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, डिस्क स्पेस पर
ना। डिस्क स्पेस का मतलब होता है कितना भी मेमोरी में अभी जगह खाली है, ठीक है। आगे 18 को देखते हैं। एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय कहलाता है। तो क्या कहलाता है समय? तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। क्या होगा? डी। यहाँ पे देखिए एक्सेस टाइम, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा भैया, एक्सेस टाइम। थोड़ा सा आप देख लीजिए सीपीयू के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सीपीयू क्या है? सीपीयू जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन है, थोड़ा सा क्या है, दिमाग है। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एलयू, सीयू और एमयू। एलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट, एमयू का पूरा नाम होता है मेमोरी यूनिट, जो भी आज की इस क्लास में मैं मेमोरी पे ही डिस्कस कर रहा हूँ। एलयू का काम होता है अंगगणितीय कार्य को करना। सीयू का काम होता है कंप्यूटर में सभी पार्ट्स को कंट्रोल में करना कि कंप्यूटर अपने मन से काम ना कर पाए, यूजर के ही द्वारा दिए गए निर्देशों पर काम करे। मेमोरी का काम होता है डाटा को स्टोर करना, ये लास्ट पड़ाव होता है। सीपीयू की गति को मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है। किसमें? मेगा हर्ट्ज, ठीक है, हाँ, मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है। तो सीपीयू किसी भी कार्य को गलत नहीं करता, 100% सिक्योर करता। सीपीयू किसी कार्य को शुद्ध करता है, अगर आप कहें तो। अगर गलती होगा तो किसके द्वारा? यूजर के द्वारा होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 कह रहा है इनमें से सबसे तेज मेमोरी है। तो सबसे तेज मेमोरी, सबसे तेज गति से कार्य करने वाली मेमोरी कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, रजिस्टर, ठीक है, मेमोरी। आगे चलते हैं 20 पे। किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा का अधिकतम मात्रा को कहते हैं। कह रहा किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा का अधिकतम मात्रा को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। क्या होगा? डी, स्टोरेज क्षमता, ठीक है। आते हैं आज के क्लास के 21 क्वेश्चन पे। CDRW का पूरा रूप क्या है, यानी कि पूरा नाम क्या है? CDRW का फुल फॉर्म। तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। क्या होगा? डी, कम्पैक्ट डिस्क रीटेबल, ठीक है, इसका पूरा नाम ये आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 21 का ई है, डी नहीं ई है, ठीक है। इसमें 5 ऑप्शन दिया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 पे जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है, इसे कहते हैं। यानी कि जब आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो वो कह रहा अपनी मेमोरी या डाटा खो देती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। क्या होगा भैया? सी हो जाएगा, वोलेटाइल ना, अस्थायी मेमोरी, ठीक है, इसे बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कह रहा है वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तन, चेंज या मिटा, इरेज बोलते हैं, नहीं सकता कहलाता है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई, केवल रीड ना। कह रहा कि इसका मतलब ये होगा कि आप अपने कंप्यूटर में अगर किसी डाटा को इरेज या हटा नहीं पा रहे या मिटा नहीं सकते हैं, वो क्या कहलाता है? तो उसे सिर्फ रीड ओनली, सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई संशोधन बदलाव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे रीड ओनली ना बोल कह रहा है, जो कि अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कह रहा है रैम वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी है। 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। देखिए यहाँ पे टिक लगा दे रहा हूँ सी पे, यहाँ पे ऐसे। इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज की इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है जब हम इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स नष्ट, गुम नहीं होते। किस में नहीं होते भैया? कि आपका जब कंप्यूटर बंद हो जाए, लाइट कट जाए, तो आपका डाटा सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है, जो कि आपका डाटा इरेज नहीं होता। तो वो कौन सी मेमोरी होती है? तो रैम, रोम कह रहा है, एपी रोम,
EEPROM या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ठीक है। तो ये आज के टॉप 25 क्वेश्चन थे और मैंने आपको 25 क्वेश्चन मान के चलिए 20 मिनट के अकॉर्डिंग, 20 मिनट के अंतर्गत मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। अगर आपको डिटेल क्लास चाहिए कंप्यूटर या कंप्यूटर की किसी भी चीज़ पे, अगर आप सलाह या अपना कुछ राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, दोस्तों तक अपने ज़रूर शेयर किया करिए। ठीक है, थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है आपके ही द्वारा आगे बढ़ने के लिए, आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।